और राज्य में अब तक कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में सबसे पहली मौत 9 अप्रैल को की मौत हुई थी, जबकि उसकी पत्नी की मौत 21 अप्रैल को हुई थी। और अब कोडरमा में एक मौत। तो 12 अप्रैल को रांची के हिंदपीढ़ी में बुजुर्ग की मौत हुई। ये दूसरी मौत थी कोरोना से। 21 अप्रैल को हिंदपीढ़ी में बुजुर्ग महिला की मौत, ये तीसरी मौत। और 21 मई को कोडरमा के मरकच्चो में एक शख्स की मौत, ये रही चौथी मौत। तो पहली मौत 9 अप्रैल को, यहाँ भी जो पहली मौत हुई थी वहां पर भी मृतक का स्वैब सैंपल लिया गया था। बाद में ये रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव उसकी। और उसके बाद हिंदपीढ़ी के एक बुजुर्ग दंपति, उनकी मौत हो गई थी। और ये तीसरी मौत, दूसरी और तीसरी मौत बताई हमने। और ये चौथी मौत कोडरमा से मरकच्चो में एक शख्स की मौत हुई। वो भी प्रवासी, बाहर से लौटा था, क्वारंटीन सेंटर में था और उसके बाद वो घर चला गया था। उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। ये 21 तारीख का मामला। हालांकि उसके बाद उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें वो पॉजिटिव बताया गया। तो लगातार अब संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ 350 का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो झारखंड में कोरोना से अब तक 4 मौत हो चुकी है। पहली मौत 9 अप्रैल को गोमिया के साड़ा में एक बुजुर्ग की जान गई थी। और ये जो चारों मामले हैं उसमें एक युवक की मौत का मामला पहला है। पहले जो 3 मौतें हैं वो तीनों बुजुर्ग थे। ये 39 वर्षीय शख्स है कोडरमा के मरकच्चो से, जिसकी मौत की बात सामने आई है। एक युवक की जान गई है। और सीधे चलते हैं जमशेदपुर अपने सहयोगी प्रभात के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए, बात जब कहर की होती है, कोरोना के कहर की, संक्रमण का खतरा बार बार कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, प्रवासी आ रहे हैं। और अब जो ये कोडरमा में जो मौत हुई है, यहाँ भी देखिए 2 मौत है। हालांकि एक में पुष्टि होनी अभी बाकी है कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन एक जो मौत है उसकी मौत के बाद जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव बताया गया है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो प्रवासी लौट रहे हैं उनसे संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा है। लोगों को अब पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, ये लगातार कह रही है सरकार और प्रशासन। बिल्कुल आरती, देखिए, जो पिछले 2 महीने जो पार हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छा पार हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो कल भी 3 पॉजिटिव केसेस आए, जो एक हरियाणा से आया था और एक बंगाल से था और एक बेंगलोर का से आया था। तो ये कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे मजदूर आ रहे हैं वैसे वैसे संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि अभी जो ये वक्त है, ये सबसे ज्यादा समझने की और सजग रहने की, सतर्क रहने की है, सामाजिक दूरी बना के रखने की है, ताकि जो संक्रमण का दायरा है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाए और इसका चैन को हम तोड़ पाएंगे। निश्चित है, लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों को घर पे रहने के लिए, अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम आप सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, ग्लव्स पहन के चले और सैनिटाइजर का यूज करें। अगर बहुत ज्यादा अगर बाजार में आप जा रहे हैं तो ये सब सामान के यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी संक्रमण का खतरा है। जो गोविंदपुर में जो मामला आया था आरती, मैं बता दूं, अब वहां पे लोग सामने आने लगे हैं, क्योंकि जो परिवार से जो लोग कहीं ना कहीं मिले थे या उनके साथ में कहीं ना कहीं साथ रहे हैं, तो वो लोग अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कल एक मेडिकल की दुकान के 4 लोग अपना सैंपल खुद आकर उन्होंने दिया है, क्योंकि वो मेडिकल दुकान पहुंचे थे, वो परिवार वहां से दुकान से मेडिकल से दवा लेके गए थे। तो ये समझा जा सकता है, लोग तो अगर इस तरीके की चूक होती है तो निश्चित है बढ़ता जाएगा। और वहां पे 15 लोगों का और सैंपल लिया गया है गोविंदपुर के एरिया का। जी। तो ये जरूरी है कि लोग अपने से सजग हों और लोगों को ये भी बताएं कि आप ज्यादा से ज्यादा सामाजिक दूरी बना के रखिए। अगर ये नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी संक्रमित होंगे। और रही बात कोडरमा में जो मौत हुई है, तो ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से अब तो आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा है आरती, अब इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
अगर नहीं समझेंगे तो निश्चित है, जैसे पूरे मामले अगर हम कहें तो कोल्हान में 25 आ गए हैं। लोगों को समझने की जरूरत है कि लोग जितना ज्यादा सजग रहेंगे उतना ज्यादा इस संक्रमण से बच पाएंगे। जी आरती। बिल्कुल, और यही देखिए, लोगों को सजग रहने की जरूरत है, ये सरकार कह रही है, क्योंकि अब ये रफ्तार अगर आप देखें कि किस तरह से रफ्तार बढ़ी है, 1 मई से जब पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई उसके बाद से अब तक ये आंकड़ा देखें तो तेजी से ये ग्राफ बढ़ा है, जो ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं रेड जोन से लोग पहुंच रहे हैं, अगर आप सूरत की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो संक्रमण उनके साथ पहुंच रहा है, तो खतरे की बात तो है। तो इसलिए अब ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं, अगर जो प्रशासन की नजर में नहीं है, उन्हें भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्रशासन को देनी चाहिए, बताना चाहिए कि वो बाहर से लौटे हैं या फिर उन्होंने अगर मूवमेंट उनका है कहीं पर तो वो लोगों के सामने बताएं, प्रशासन के सामने बताएं, ताकि बाकी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें भी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो फौरी तौर पर मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से ये 3 मामले कल जमशेदपुर में आया है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया, और सीधा वो लोग जब पहुंचे जमशेदपुर में तो वो सीधे जाकर जांच MGM अस्पताल पहुंचे और अपनी जांच करा, और उन्हें तीनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। तो निश्चित है कहीं ना कहीं उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे और लोगों को आगे आने चाहिए। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से आ रहे हैं या मजदूर है या फिर प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन को ये इसकी सूचना देना चाहिए कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी सैंपल ले ली जाए या फिर मेरी टेस्ट करा दी जाए, ताकि हम कम से कम सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रहे। रही बात मेडिकल टीम को की, तो मेडिकल टीम अपनी तरीके से पूरे मेहनत कर रही है और लगे हुए हैं। MGM अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड था, जो 2 रूम को आइसोलेशन बनाया गया था, वो दोनों रूम को खाली करके दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है, और वहाँ के जो स्टाफ है उन्हें होम क्वारंटाइन करने के लिए कह दिया गया है, और वो नए डॉक्टर, अब जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे फिर से दूसरे डॉक्टर को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सजग है इसका संक्रमण को तोड़ने के लिए, या चैन को तोड़ने के लिए लोगों को आगाने होना। जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक ये चैन नहीं टूट पाएगा। जी आरती। बिल्कुल, जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तो ये चेन नहीं टूट पाएगा। और देखिए, क्वारंटीन सेंटर की भी बात सामने आ रही है, जांच की भी बात सामने आ रही है कि जिस तेजी से जिस बड़े पैमाने पर लोग बाहर से लौटे हैं, तो ये जांच की जो रफ्तार है वो भी तेज करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी, रिपोर्ट्स उतने जल्दी आएंगे, और फिर एहतियात उस हिसाब से प्रशासन बरतेगा, सरकार बरतेगी, या फिर जो आसपास के लोग हैं। इसके साथ ही साथ क्वारंटीन सेंटर की जो हालत है उसे भी देखना होगा प्रशासन को, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि वहां पर लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका सैंपल लिया जाए, टेस्ट किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि अब मूवमेंट्स बढ़ गए हैं, लोग आ जा रहे हैं, रेड जोन से भी लोग पहुंचे हैं, तो संक्रमण का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है अब। बिल्कुल आरती, देखिए पहले से कहीं ज़्यादा बात सही है, लेकिन जहां क्वारंटाइन सेंटर है वहां पे आपको बता दीजिए कि जो जांच का दायरा था वो पहले से निश्चित है पहले से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा लोगों की टेस्ट हो रही है। रही क्वारंटाइन सेंटर में कि ये शिकायतें आ रही है कि वहां पर व्यवस्था सही नहीं है। कल भी एक मामला सामने आया था, मूसाबनी में कुछ लोगों ने वहां पे हंगामा किया था और मारपीट की थी दूसरे मजदूरों के साथ में जो रह रहे थे, लेकिन उन मजदूरों के ऊपर में जो लोग हंगामा कर रहे थे उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने FIR किया और जो भी सुविधा देने की बात है उन्हें प्रॉपर दिया जा रहा है। और जो बात रही है आइसोलेशन सेंटर की, जो जहां आइसोलेशन सेंटर है वहां प्रॉपर लोगों को रखा जा रहा है और तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। जमशेदपुर में भी कई से क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे लॉयला स्कूल है, हाईवे में बनाए गए हैं, जुगसलाई में बनाए गए हैं। यहाँ की तो व्यवस्था सही है जो शहरी इलाका है, लेकिन जो देहात के इलाके हैं जहाँ बनाया गया, चाहे जैसे बहरागोड़ा हो गया, मूसाबनी हो गया या फिर पोटका में हो गया, ये सब की जो क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति थोड़ी सही नहीं है। हालांकि उपायुक्त ने 2 दिन पहले सभी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण भी किया था और जो भी कमियां थी उसे दुरुस्त करने की बात कही थी और कहा था कि कोई भी दिक्कत ना होगा, जो भी मजदूर यहाँ रह रहे हैं उनको प्रॉपर पानी मिले, खाना मिले और सामाजिक दूरी बना के रखे। वो मजदूर भी वहाँ रह रहे हैं तो सामाजिक दूरी बना के रखे, क्योंकि पता नहीं रहता कि वो उस मजदूर में है या हम में है या उसमें है। तो जब तक आप सामाजिक दूरी नहीं बना कर रखेंगे तब तक ये आने वाले दिनों में जो दायरा बढ़ रहा है वो कम नहीं हो पाएगा। प्रभात, क्योंकि एहतियात ही इससे बचाव का एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका है नहीं। अगर आप एहतियात बरतें, सतर्क रहें तो इस संक्रमण से बखूबी बच सकते हैं। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका
शुक्रिया प्रभात। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे में भी अब संख्या देखिए 350 तक पहुंच चुकी है और अब मौत का आंकड़ा 3 से 4 हो गया है। हालांकि कोडरमा में एक और शख्स की मौत हुई है, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या ये भी शख्स कोरोना पॉजिटिव था, इसका इंतजार हो रहा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।